नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे वृत्तांत लेखन, जिसे आप रिपोर्ट राइटिंग के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आपने कई बार प्रयास किया होगा रिपोर्ट राइटिंग को लिखने के लिए और समझने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में एक असमंजस सा रह जाता है कि आखिर रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से की जाए। तो आज हम बड़े ही सरल और आसान तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग लिखना सीखेंगे और किस अवसर पर रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है तथा किसे अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है, इन सारे मुद्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आप अपनी सारी समस्याओं का निदान यहाँ पर पा सकें। तो चलते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि वृत्तांत लेखन होता क्या है। वृत्तांत लेखन वह लिखित सामग्री है जो किसी सत्य घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन अर्थात पूछताछ कर के तैयार की जाती है। वृत्तांत लेखन को रिपोर्ट राइटिंग अथवा प्रतिवेदन भी कहा जाता है। वृत्तांत अति संक्षिप्त यानी छोटा किंतु काफ़ी सारगर्भित होना चाहिए, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्यवाही के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल सकती है या मिल जाती है। पूरी घटना को क्रमानुसार लिखा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ यह समझ लिया कि वृत्तांत लेखन होता क्या है, कि घटना या कार्य योजना या समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष या छानबीन कर किसी उसके बारे में या उसके संदर्भ में जो लेख लिखा जाता है उसे हम लोग वृत्तांत लेखन कहते हैं। वृत्तांत लेखन को लिखने से पहले हमें कुछ तथ्यों को समझना ज़रूरी है। अगर उन बातों को ध्यान देंगे या समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो त्रुटियां अब तक आप कर रहे थे उन त्रुटियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वृत्तांत लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। वृत्तांत के विषय को भली भांति समझना और रूपरेखा बना लेना आवश्यक है। वृत्तांत संक्षिप्त होना चाहिए। शब्द सीमा 60 से 80 शब्द तक ही हो, जैसा कि आपको प्रश्न में भी दिया जाता है। भाषा सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए। वृत्तांत के आरंभ में ही शीर्षक लिखना चाहिए। शीर्षक सटीक होना चाहिए। शीर्षक का सटीक होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जैसे ही कोई भी आपकी वृत्तांत लेखन के शीर्षक को पढ़े तो अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ भाई, आखिर इसमें क्या दिया गया है। इसको समझना या पढ़ना ज़रूरी है। यानी शीर्षक के माध्यम से भी लोग खींचे चले आते हैं कि आखिर देखना चाहिए इसके अंतर्गत क्या खबर दी गई है। शीर्षक के उपरांत घटना अथवा किसी कार्यवाही को क्रमानुसार लिखें। घटना या कार्यवाही की मुख्य बात अवश्य लिखें कि आखिर उसमें क्या संदेश दिया गया था या कौन सी ऐसी बात कही थी जिसे लोगों तक पहुंचना चाहिए। वृत्तांत में पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। एक ही बात को घुमा फिराकर ना कहें या ना लिखें। वृत्तांत में स्थान, समय, तिथि, घटना आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। बच्चों, जो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, वृत्तांत लेखन लिखते हैं, उस समय हमें स्थान, समय, तिथि, घटना इन चारों का उचित वर्णन देना अनिवार्य है। वृत्तांत में घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेद यानी पैराग्राफ होना चाहिए। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन होना चाहिए। यानी रिपोर्ट इस तरह से तैयार की जाए जो पढ़ रहा है उसे वो महसूस हो कि हाँ, उस कार्यक्रम को देख रहा है या वो वहाँ पे मौजूद है। वृत्तांत लेखन भूतकाल के वाक्यों में लिखा जाता है। यदि अतिथि द्वारा कोई भविष्य की योजना या नीति के बारे में कहा गया है तो वहाँ सेंटेंस या जो वाक्य है वो भविष्य काल में हो सकते हैं या वर्तमान काल में भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी वृत्तांत लेखन लिखा जाएगा वो पूरा भूतकाल के अंतर्गत ही आएगा। उत्तम पुरुष यानी मैं, मुझे, मेरा, हमें आदि शब्दों का प्रयोग ना करें। वृत्तांत लिखते समय हमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। वृत्तांत वर्णनात्मक और रचनात्मक शैली में ही लिखना होगा। समारोह के अंत में
समापन एवं आभार प्रदर्शन होना चाहिए, यानी किस प्रकार से कार्यक्रम का समापन हुआ और वोट ऑफ थैंक्स यानी आभार प्रदर्शन किसने किया, यह भी वहाँ पे बताना जरूरी है। अब बात करते हैं वृत्तांत लेखन के सूत्र की। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे हिंदी में और वो भी वृत्तांत लेखन में सूत्र, यहाँ तो कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का सूत्र दिया जाएगा कि a+b² इस तरह के सूत्र नहीं बच्चों, यहाँ ऐसे सूत्र नहीं हैं। यहाँ वृत्तांत लेखन के लिए अलग तरीके के सूत्र दिए गए हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कब, यानी वृत्तांत लेखन का जो सूत्र है पहला वो है कब, दूसरा कहाँ, तीसरा क्या, चौथा किसका, पांचवा कैसे और छठा आता है हमारा किसके द्वारा। अब इनको ठीक से समझने के लिए हम लोग चलते हैं और समझते हैं आखिर ये सूत्र हैं क्या और इनका किस प्रकार से वृत्तांत लेखन में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आता है कब। घटना कब हुई, घटना की दिनांक और समय का उल्लेख होना जरूरी है कि आखिर वो कार्यक्रम कब हुआ था या वो समारोह कब किया गया था, तो यह बताना जरूरी है। कहाँ, घटना कहाँ हुई थी, घटना के स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य है। किसके द्वारा, आखिर जो कार्यक्रम था या समारोह था वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था, कोई व्यक्ति था या संस्था थी, यह स्पष्ट करना जरूरी है। किसका, किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, यानी अतिथि कौन था, अध्यक्ष या मुख्य अतिथि का उल्लेख होना अनिवार्य है। क्या, अभी क्या से यहाँ पर है, समारोह का कार्यक्रम क्या था, यानी जो समारोह किया गया था वो किस अवसर पर किया गया था, हिंदी दिवस था, 15 अगस्त, 26 जनवरी, पर्यावरण दिवस, ऐसा कौन सा अवसर था जिस पर यह कार्यक्रम किया जा रहा था या किया गया था। कैसे, कार्यक्रम यानी प्रोग्राम कैसे संपन्न हुआ, अब आपको समापन बताना है। अब देखते हैं वृत्तांत लेखन के विषय, आखिर कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर वृत्तांत लेखन किया जाता है। बच्चों ज़्यादातर हम लोग जो विद्यालय के अंतर्गत या संस्था के अंतर्गत जिन कार्यक्रमों को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं अलग अलग दिवस के आधार पर, उन पर ही वृत्तांत लेखन लिखा जाता है। आपकी परीक्षाओं में भी उन्हीं विषयों संबंधित आपसे वृत्तांत लेखन के लिए कहा जा सकता है। तो देखते हैं आखिर वो कौन से विषय होते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है, 12 जनवरी। तो आपको याद रखना है कि आखिर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको तिथि का अनुमान होना अनिवार्य है कि आखिर ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, आप देखते ही समझ गए होंगे, गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी। तो आपको दिवस भी याद रखना है और उसकी तिथि भी याद रखनी है। फिर आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च विश्व महिला दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो आप देखते ही समझ गए होंगे। जी हाँ, 21 जून यानी योगा दिवस। बच्चों इसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं, वृक्षारोपण। तो यहाँ पे वृक्षारोपण दिवस या वन महोत्सव के नाम से भी कहा जा सकता है। ये जून और जुलाई के अंतर्गत आता है। ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। इनको तो कौन नहीं जानता है, तो इनको तो देखते ही आप समझ गए होंगे कि किस विषय में बात की जा रही है, किस घटना या कार्यक्रम की बात की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही, शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। बाल दिवस, जी हाँ, 14 नवंबर। ये तो आप देखते ही जान गए होंगे,
जिस प्रकार से यहाँ चित्र दिया गया है उसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि किस दिन की बात की जा रही है। जी हाँ, स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर। बिल्कुल सही पहचाना। पोलियो निर्मूलन टीकाकरण यानी 5 दिसंबर। रूबेला टीकाकरण, इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। फेयरवेल अर्थात विदाई समारोह। विदाई समारोह की तिथि निश्चित नहीं होती है, यह संस्था पर निर्भर करता है कि फरवरी में या जनवरी में या यानी परीक्षाओं से पहले मोस्ट प्रोबेबली जो फेयरवेल रहता है वो विदाई समारोह जो है वो आपका फरवरी में किया जाता है बोर्ड की परीक्षाओं से पहले। तो ये देखते हैं आगे। अब बात आती है वृत्तांत लेखन कैसे करें। जैसे ही आपको विषय पता लगता है तो आपको योजना बनानी है। कैसी योजना बनानी है? शीर्षक, स्थान, दिनांक, समय, समारोह, कार्यक्रम अध्यक्ष, संदेश, आभार समापन, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। और लिखना कैसे है? योजना के अनुसार। जैसे आपने योजना बनाई है, जिस प्रकार से आपने शीर्षक दिए हैं, बिल्कुल ठीक उस प्रकार से आपको लिखते जाना है। लेकिन लिखते समय आपको क्या करना है? सरल भाषा का प्रयोग करना है, क्रमानुसार होना चाहिए और सीमित शब्दों में ही लिखना है। तो चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे वृत्तांत लेखन। यहाँ मैंने एक आपको प्रश्न दिया है। समता विद्यालय नासिक में हिंदी दिवस के शानदार समारोह का रोचक वृत्तांत लेखन 60 से 80 शब्दों में लिखिए। ये आपका प्रश्न है। यहाँ पे विद्यालय दिया गया है, विद्यालय का नाम दिया समता विद्यालय। कहाँ पर है? नासिक में। और क्या मनाया जा रहा, कौन सा कार्यक्रम? जी हाँ, हिंदी दिवस। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक अच्छा सा रोचक सा वृत्तांत लेखन लिखना है। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसका वृत्तांत लेखन लिखा जाएगा। प्रश्न के साथ आपको वृत्तांत में स्थल, घटना, काल का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शीर्षक लिखना अनिवार्य है। समता विद्यालय में हिंदी दिवस का शानदार समारोह। अगली पंक्ति में आपको यह लिखना अनिवार्य है, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा या फिर छात्र प्रतिनिधि द्वारा। छात्र प्रतिनिधि मतलब हेड बॉय या हेड गर्ल द्वारा, और कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा यानी PRO, जो मीडिया से संपर्क रखता है कि हमारे संस्था में या फिर हमारे विद्यालय में या कॉलेज में कौन सा प्रोग्राम कब किया गया है, तो उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए इनका ही कार्य होता है, यानी PRO का ही काम होता है। तो इसके लिए कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा या फिर छात्र प्रतिनिधि द्वारा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले नासिक, 14 सितंबर, 2020 सुबह 9 बजे स्थानीय समता विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। तो यहाँ तक का जो वाक्य है भूतकाल में है, और इस वाक्य के अंतर्गत आपको स्थान भी दे दिया गया है, तिथि भी दे दी गई है और समय भी दे दिया गया है, और घटना स्थल भी, यानी चारों बातें एक ही वाक्य में आ चुकी है। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष श्रीमान सुनील पाठक ने की। अब यहाँ पे अतिथि का वर्णन कर दिया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी स्वागत गीत से हुई। अब हिंदी दिवस है, इसके लिए हिंदी में स्वागत गीत यानी वेलकम सॉन्ग जिसे आप कहते हैं, उसके द्वारा शुरुआत की गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री दिनेश शर्मा जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय कराया तथा हिंदी क्षेत्र में आपके द्वारा, अब यहाँ मेरे द्वारा या उनके द्वारा नहीं, अतिथि के लिए यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किया गया है वो आपके द्वारा यानी अतिथि के द्वारा राज्य स्तर एवं सामाजिक गतिविधियों के प्रति क्रियाशील होने का भी परिचय दिया। यानी वो किस प्रकार एक्टिव है हिंदी क्षेत्र के लिए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, तो यहाँ वो वर्णन किया गया है। अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं में उज्जवल यश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दिए गए। यानी वो हमारे अतिथि हैं। अतिथि के कर कमलों द्वारा छात्रों को, जो विजेता छात्र हैं, उनसे प्रमाण पत्र
और पुरस्कार दोनों दिलवाए गए। आगे देखते हैं। श्री पाठक जी ने हिंदी दिवस के प्रति बच्चों का लगाव और उत्साह देखकर उन्हें बधाई दी तथा उन छात्रों से भाषा में रुचि लेने तथा शुद्ध भाषा का उपयोग करने पर बल दिया। बच्चों, ये उनके शब्द हैं, यानी पाठक जी के शब्द हैं, जो हमारे अतिथि महोदय हैं। उन्होंने हिंदी दिवस के विषय में इस बात को कहा है, इस बात को महत्व देते हुए बताया है। हिंदी भाषा के महत्व पर संक्षिप्त जानकारी छात्रों को दी। इसके बाद कुछ बच्चों ने हिंदी में कविता, कहानी, गीत आदि पेश किए, जिसे कार्यक्रम और भी शानदार बन गया, जिसकी वजह से कार्यक्रम और भी अच्छा हो गया या शानदार बन गया। विद्यालय के हिंदी के अध्यापक श्रीमान वर्मा जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापक, अध्यापक वर्ग तथा सभी छात्रों को आभार प्रकट किया और इसी के साथ यह हिंदी दिवस का शानदार समारोह समापन हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको यह एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न के साथ आपको रिपोर्ट लिखना बताया कि किस प्रकार से रिपोर्ट लिखी जाती है और किन किन बातों का वर्णन यहाँ पर करना है। आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है कि सुबह 7 बजे पहले प्रार्थना की गई, फिर बच्चे लाइन से आए, फिर बच्चों को वहाँ पे बैठाया गया, फिर कक्षा 9वीं के बच्चों ने ये किया। इस तरह से आपको बहुत खींचना नहीं है, एकदम शॉर्ट में, एकदम संक्षिप्त रूप में आपको अपना वृत्तांत लेखन लिखना है। एक वृत्तांत लेखन और देखते हैं। जनता विद्यालय में वृक्षारोपण का शानदार समारोह। अब ये हम किसके द्वारा बता रहे हैं? छात्र प्रतिनिधि द्वारा। यानी ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, किसके द्वारा की गई है? छात्र प्रतिनिधि द्वारा। रामनगर 30 जून 2020 जनता विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम के तहत सोमवार को वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय नगर सेवक श्री मात्रे जी ने शिरकत की। शिरकत मतलब शामिल हुए या शरीक हुए। सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए उनका संक्षिप्त परिचय दिया। उसके उपरांत प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय से विद्यालय के मैदान में नीम और आम के पौधे लगाने के लिए निवेदन किया। तो बच्चों, आपने अभी तक 2 पैराग्राफों में क्या देखा कि यहाँ पर घटना बताई गई है, तिथि बताई गई है और समय नहीं दिया गया है। समय भी आप लिख सकते हो। अतिथि कौन है, उनका किस प्रकार स्वागत किया गया और उनसे किस प्रकार से निवेदन किया गया। तो आप लोगों ने यहाँ देखा। अब आगे चलते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मात्रे जी ने कहा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये उनके शब्द हैं, यानी हमारे अतिथि द्वारा कही गई बात है। तो वृक्ष हमारे जीवन दाता होते हैं, जो हमारे वातावरण को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। आज हम सभी को वृक्षारोपण का जो सुअवसर मिला है, यह किसी सौभाग्य से कम नहीं है। वृक्ष हमारे पुत्र के समान होते हैं, इसलिए इनकी देखभाल और रखरखाव भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। वृक्ष लगाने से मन में जो आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पर हमने अतिथि महोदय के शब्दों को डबल इन्वर्टेड कॉमा में दोहरा अवतरण चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत किया है कि इन शब्दों को हम लोगों ने ऐसा ही लिखा है जैसा उन्होंने कहा था। अब आगे देखते हैं। इस अभियान के तहत प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्रों ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष लगाए। सभी छात्रों ने अपने घर के आसपास वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। उसके बाद छात्र प्रतिनिधि ने अतिथि महोदय का आभार प्रकट करते हुए समारोह का समापन किया। तो बच्चों, देखा आपने, दोनों वृत्तांत लेखन में सिमिलरिटी थी, एक जैसी एक रूपता थी, सिर्फ वहाँ पे भाषण बदल गया, ठीक है, और कार्यक्रम किस प्रकार से किया गया उसको एकदम शॉर्ट में, यानी एकदम संक्षिप्त रूप में यहाँ पे बताया गया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ मैंने आपको विशेष बात, एकदम जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि मैंने शॉर्ट तरीके में आपको एक टिप्स के रूप में बताया है, वो टिप्स मेरा यही है कि मैंने यहाँ एक टेबल बनाया है। अगर आप इस टेबल को घटना के अनुसार, यानी तिथि के अनुसार
याद कर लेंगे तो आपके लिए वृत्तांत लेखन सबसे आसान हो जाएगा और जो आपके 5 अंकों का प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। आप बहुत ही आसान तरीके से इसे लिख भी पाएंगे। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस यानी घटना हो गई, दिन आपकी 26 जनवरी। और अतिथि कौन हो सकता है इस समय पे? कभी कभी ऐसा होता है रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय समझ नहीं आता कि अतिथि किसे बनाया जाए, किसे कहा जाए। तो यहाँ पे उस आसानी के लिए भी मैंने बता दिया है। स्थानीय नगर सेवक हो सकते हैं, आयुक्त हो सकते हैं, आयुक्त मतलब कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर, सैन्य अधिकारी आदि। इनमें से आप किसी को भी इस दिन का अतिथि बना सकते हैं। और इनके भाषण के तौर पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है वो क्या होगा? भारत के संविधान में हम लोगों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पूरी तरह या पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना चाहिए तथा पूरी शहादत से देश की आन बान शान के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस बात को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। देखो बच्चों, जब आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो आपके पास घटना भी आ गई, दिन भी आ गया, सिर्फ आपको समय बताना है, मुख्य अतिथि कौन है, उनका स्वागत किसके द्वारा करवाना है, उनके 2 शब्द क्या हैं, कार्यक्रम क्या था और आभार प्रकट किसने किया और किस प्रकार से समापन हुआ। सिर्फ इस प्रकार से आपको अपना वृत्तांत लेखन लिखना है। तो अगला देखते हैं। दूसरा मैंने लिया है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, यानी दिन हो गया 15 अगस्त। मुख्य अतिथि कौन हो सकता है? स्थानीय नगर सेवक, आयुक्त, पुलिस इंस्पेक्टर, सैन्य अधिकारी। जो वहाँ पर थे उनको हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। और इनका भाषण क्या हो सकता है? यह हम सभी जानते हैं कि 200 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद हमने यह आज़ादी पाई है। इस आज़ादी को पाने की खातिर हजारों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उन कुर्बानियों को व्यर्थ ना जाने दें और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करें। तो बच्चों, अगर आप इस घटना को जिस प्रकार से मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है, अगर आप इसको समझ लें, याद कर लें, तो आपके लिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर भी आसानी से आप वृत्तांत लेखन लिख पाएंगे। अगला देखते हैं। तीसरा है आपका हिंदी दिवस। जैसा कि हम लोग लिख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। 14 सितंबर। लेखक, कवि हो सकते हैं या हिंदी विभाग अध्यक्ष आदि को हम लोग इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुला सकते हैं। अब इनके भाषण क्या हो सकते हैं या 2 शब्द क्या हो सकते हैं? हिंदी दिवस के प्रति बच्चों का लगाव और उत्साह देखकर उन्हें बधाई दी तथा अनेक छात्रों से भाषा में रुचि लेने तथा शुद्ध भाषा का उपयोग करने पर बल दिया। हिंदी भाषा के महत्व पर संक्षिप्त जानकारी छात्रों को दी। अगला देखते हैं। चौथा पर्यावरण दिवस 5 जून। समाज सेवक, वन संरक्षण अधिकारी, स्थानीय नगर सेवक, ये यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे आ सकते हैं या बुलाया जा सकता है इनको। अब भाषण में इनके 2 शब्द क्या होंगे? वृक्ष हमारा या वृक्ष हमारे जीवन दाता होते हैं जो हमारे वातावरण को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। आज हम सभी को वृक्षारोपण का जो सुअवसर मिला है यह किसी सौभाग्य से कम नहीं। वृक्ष हमारे पुत्र के समान होते हैं, इसलिए इनकी देखभाल और रखरखाव भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। वृक्ष लगाने से मन में जो आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से इनके भाषण को हम लोग बता सकते हैं, अपने वृत्तांत लेखन में दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से अतिथि महोदय ने ये शब्द कहे थे। अगला है बाल दिवस 14 नवंबर। नेहरू जी के जन्मदिन पर बनाया जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य, यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आप विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को भी ले सकते हैं या फिर किसी अन्य अतिथि महोदय को भी बता सकते हैं। अब इनका भाषण क्या हो सकता है, देखते हैं इसे भी। हम जानते हैं कि विद्यार्थियों का व्यक्तित्व निर्माण विद्यालय में ही होता है। आज के विद्यार्थी कल का समाज हैं, इसलिए अभिभावक मतलब पेरेंट्स, माता पिता को इस पहलू को समझकर अपना
पूरा सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस 5 सितंबर। प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक, यहाँ पर 2 शब्द क्या होंगे प्रधानाचार्य द्वारा। एक अच्छे समाज के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वही उन छात्रों को तैयार करते हैं जो भविष्य में उस समाज के नागरिक बनने वाले हैं। अतः शिक्षकों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ इस प्रकार से आप प्रधानाचार्य के 2 शब्द दर्शा सकते हैं या दिखा सकते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग में। अगला है योगा दिवस 21 जून, और यहाँ किसे बुलाया जा सकता है, चर्चित योगाचार्य को। इनके 2 शब्द क्या हो सकते हैं, योग से तन और मन दोनों निरोगी बनते हैं। यदि योग को नियमित रूप से किया जाए तो यह दवाइयों का दूसरा विकल्प हो सकता है। यह प्रतिदिन खाई जाने वाली भारी दवाइयों के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। अतः योग को अपनाकर निरोगी जीवन का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ योगाचार्य द्वारा ये 2 शब्द बताए जा सकते हैं। अगला देखते हैं कक्षा 10वीं विदाई समारोह। फरवरी, यानी फरवरी में किसी भी तिथि को हो सकता है, बट एग्ज़ाम से पहले। कक्षा 10वीं के छात्र, यहाँ पे मुख्य अतिथि हमारे लिए कौन होंगे, बिल्कुल सही, कक्षा 10वीं के छात्र, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 9वीं के छात्र कक्षा 10वीं के छात्रों को विदाई समारोह देते हैं। तो इसके लिए यहाँ मुख्य अतिथि हमारे 10वीं कक्षा के छात्र होंगे। लेकिन शुभकामनाएं किसके द्वारा दी जाएगी, प्रिंसिपल और शिक्षक टीचर्स द्वारा। देखते हैं उनके 2 शब्द क्या होंगे या शुभकामनाएं। इतने वर्षों तक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लगाव होना लाजमी है। जीवन का महत्व समझो तथा अनुशासित रहते हुए राष्ट्र के विकास को अपना लक्ष्य मानकर कार्य करना, यही हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं है। इस प्रकार से प्रिंसिपल के भी 2 शब्द या शुभकामनाएं यहाँ पर बताई जा सकती है। अब बात करते हैं वृत्तांत लेखन के अंक संबंधित कुछ बातें। वृत्तांत लेखन बोर्ड की परीक्षा में कृति पत्रिका की रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन में पूछा जाता है। वृत्तांत लेखन 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। कृति पत्रिका में वृत्तांत लेखन के प्रश्न के साथ विकल्प में कहानी पूछी जाती है। बच्चों, अब आप पर निर्भर करता है कि आप 5 अंकों के लिए कहानी लिखेंगे या वृत्तांत लेखन लिखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वृत्तांत लेखन पूरी तरह से समझ में आ गया है, और आशा भी करती हूँ कि आप परीक्षा में वृत्तांत लेखन ही लिखेंगे। तो इस वीडियो में हमने वृत्तांत लेखन कहते किसे हैं, उसे लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इस बात को समझा। वृत्तांत लेखन लिखना सीखा तथा अतिथियों के द्वारा दिए जाने वाले भाषण के यहाँ नमूने देखे कि आखिर वो अपने भाषण के माध्यम से क्या संदेश दे सकते हैं। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से वृत्तांत लेखन पूरी तरह से समझ में आ गया है, और शायद आपके लिए बहुत आसानी हो गई। आप आसानी से अब वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तथा आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।